नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, तो हमसे जुड़े हैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष महेंद्र मुखिया जी। महेंद्र मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। जी चरण सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस चैनल के लिए, क्योंकि मैं पहली बार डिबेट पे हूं आपके साथ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मुखिया जी, आप तो भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत की थी उसमें थे और एनसीआर में उपाध्यक्ष बने हुए थे और बड़ा संघर्ष कर रहे थे टिकैत के लिए। ऐसी क्या बात आन पड़ी कि आपने भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जो उसमें आप जिलाध्यक्ष बन गए गौतम बुद्ध नगर के? देखिए, असल में दिक्कत क्या थी कि टिकैत यूनियन में जो हम पहले से थे उस टाइम पे, तो हमने अपनी तन मन धन से और बहुत लगन से कार्य किए हैं उसमें। और उनका जो एक विचारधारा थी वो हमारी उनकी मेल नहीं खा रही थी, क्योंकि उनका काम करने का तरीका एक अलग तरीका का था। किसान का कोई काम नहीं था, अदर्स वो अपना काम करते थे। ज्यादातर किसानों का तो सिर्फ एक बहाना था, एक ड्रामेबाजी थी। इसी सब को लेकर के अपना एक संगठन अलग बना लिया गया। अपना काम क्या करते थे राकेश टिकैत किसान यूनियन से? देखो, किसान यूनियन एक किसान का संगठन है राजपूत जी। और उस समय पे जब 13 महीने यहाँ आंदोलन चल रहा था गाजीपुर में, तो पूरा संगठन का राजनीतिकरण हो गया, जबकि हमारा संगठन है राजनीतिक है। तो राजनीतिकरण कैसे हो गया? आप लोगों ने अच्छी तरह देखा होगा, वो टिकट बंटवारे के ऊपर चल रहा था बहुत बड़ा मसला। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी भी आप गठबंधन को वोट कीजिए किसान यूनियन के लिए, जबकि किसान यूनियन अराजनीतिक है। हमें किसी की वोट बैंक से क्या मतलब है। तो टिकट बंटवारे का क्या खेल था? टिकट बंटवारे के लिए अपने अपने लोगों को टिकट के लिए उन्होंने लाइन में लगा रखा था। उस टाइम पे आपने भी देखा होगा, वीडियो वगैरह बहुत चली हुई थी। कौन सी पार्टी से टिकट दिलवा रहे थे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत? गठबंधन से। रालोद और समाजवादी पार्टी से? जी 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 जी। उसके लिए तो उन्होंने वीडियो जारी की थी, बयान जारी किया था कि भाई सभी लोग गठबंधन को ही वोट दें, इसी की सरकार बनवाएं। आपका जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बाबा महात्मा टिकैत का संगठन था। ये 1987 में अस्तित्व में आया। और बाबा टिकैत किसानों की लड़ाई लड़ते थे, किसान के दुख दर्द में सम्मिलित होते थे। और आज का जो दौर चला, जब बाबा महात्मा टिकैत जी का अंतकाल हो गया, तो उसके बाद चौधरी नरेश टिकैत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। और इस यूनियन का एक नियम है कि हर 3 साल में आपको अब या तो पद छोड़ना होता है या पद का इस्तीफा देना होता है अपने पद से। लेकिन पिछले 11-12 साल से चौधरी साहब ने किसी ने कोई पद ही नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो चौधरी राकेश टिकैत जी थे, उन्होंने कोई पद नहीं छोड़ा, किसी और का कोई वहां अस्तित्व नहीं था। जो बाबा महात्मा टिकैत के शिष्य थे, इन बाबा महात्मा के बेटों से जो अलग उनके शिष्य थे, वो बड़ा निस्सहाय सा महसूस कर रहे थे कि भाई हम लोगों की यहाँ कोई बूझ ही नहीं है। यहाँ असल में दिक्कत क्या थी कि वहां पे एक वन मैन आर्मी की तरीका से एक संगठन चल रहा था। ये इसमें किसी भी पदाधिकारी की, किसी कार्यकर्ता की कोई पूछताछ नहीं थी, ना कोई उनकी कोई वैल्यू थी। तो इन सब को लेकर के तो ये संगठन अलग बनाया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उन्होंने प्रस्ताव पास किया और संगठन में से वो दोनों भाई बाहर कर दिए और आगे के लिए अपना संगठन अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लिया बाबा महात्मा टिकैत का। तो महेंद्र सिंह जी। टिकैत के जो शिष्य जिनकी आप बात कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं वो? चौधरी धर्मेंद्र मलिक, ठाकुर राजेश सिंह चौहान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय ठाकुर राजेश सिंह चौहान जी, और चौधरी धर्मेंद्र मलिक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभी प्रेजेंट में, और चौधरी राजवीर सिंह गाजियाबाद जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चौधरी दिगंबर सिंह जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। समस्त तमाम टीम थी। तो आपका जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, तो भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत की उससे अलग हटके क्या काम कर रहा है? देखो, हमारा संगठन किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, किसान के हित में कार्य कर रहा है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि हमारे यहाँ 64% का झगड़ा बहुत जबरदस्त था मुआवजे का। और पिछले 10 साल से किसान उसके लिए अथॉरिटी के चक्कर काट रहे थे। लेकिन पिछले 3 महीने में हमने 12 गांव का ये मामला था, ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण से संबंधित। और
पिछले 3 महीने के अंदर अंदर हम लोगों ने जो है 1200 करोड़ रुपया करीबन इसमें बंटवा दिया है किसानों का। 1200 तो किसान हित में काम कर रहे हैं, किसान हित 1200 में काम हो रहे हैं आजकल। 1200 करोड़। जी ये तो बड़ी उपलब्धि है खैर संगठन की। जी तो जी जी। आज कल मुझसे बात हो रही थी आपसे, किसी पंचायत में आप जा रहे हैं, कहाँ है पंचायत, क्या मामला है? आज आज हमारी पंचायत ग्रेटर नोएडा परी चौक पर तुगलपुर झांडे मंदिर बोलते हैं, और पंचायत एक समीक्षा मीटिंग बुलाई गई है पूरे जिले की। हमारा राष्ट्रीय चिंतन शिविर लगा हुआ है प्रयागराज में, तो वो 27, 28, 29 जनवरी तक 3 दिन चलेगा। उसी संबंध में हमने ये पंचायत आज बुलाई है। तो चिंतन शिविर में क्या एजेंडा है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का? चिंतन तक क्या किया है, क्या लेखा जोखा है, और पूरा रिकॉर्ड उसमें प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाता है। हर जिलाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र से जाकर के अपनी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं वहां रखी जाएंगी, जो उन्होंने कार्य किए हैं वो कार्य वहां पे बताए जाएंगे। यही सब चिंतन शिविर में होता है। संगठन आपका कहाँ कहाँ फैला हुआ है? संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय प्रेजेंट स्थिति में चल रहा है। हमारा 78 जिले जो है इस समय बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहे हैं। तो ये एमएसपी गारंटी कानून है जिसे राकेश टिकैत और जो आपका है संयुक्त किसान मोर्चा उठा रहा है मामले को, क्या आपके एजेंडे में भी है क्या? हाँ, हमारे भी एजेंडे में है। हमारे एजेंडे में क्यों नहीं है, लेकिन हम अभी संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हैं। हमने उनको निकाला हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा में कोई 4-5 संगठन है, कोई ज्यादा नहीं है। सभी लोग इनकी विचारधारा से अलग हट गए हैं, वो इनकी विचारधारा ठीक नहीं है। आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, तो आपका संगठन लड़ रहा है, आपके संगठन के साथ में और भी संगठन है, या वो कौन कौन से है? हमारा संगठन अकेला सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने में। हमारा कई प्रदेशों में संगठन पहुंच चुका है। अभी पूरे भारत में तैयारी चल रही है जबरदस्त। बाबा महात्मा टिकैत के जो विचारधारा थी उसको पूरे देश में पहुंचाया जाए। सभी जगह हमारा संगठन तकरीबन मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से चालू हो गया है, हरियाणा में चल गया है, पंजाब में चल गया है, हिमाचल में भी हमारा संगठन चालू हो गया है, अभी कई प्रदेशों में, अभी बिहार में भी हमारा संगठन चल गया है। तो इस तरीका से संगठन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी संगठन को ज्यादा दिन कहाँ हुए हैं राजपूत जी, सिर्फ 6 महीने तो हुए, और 6 महीने में ये पहला संगठन है पूरे वर्ल्ड का जो इतनी जल्दी अपने अस्तित्व में आ गया है। आप किसानों की लड़ाई काफी समय से लड़ रहे हैं। देश जी में किसानों का मुद्दा ऐसा मुद्दा कि हर राजनीतिक दल जो है वो किसानों की बात करता दिखाई देगा, हर सामाजिक संगठन जी किसानों की बात करता दिखाई देगा, लेकिन जी। किसानों की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। तो ये कारण है क्या मुखिया जी? देखो, किसान एक ऐसा माध्यम मान लिया है राजनीतिक पार्टियों ने कि सिर्फ किसान की बात करेंगे। किसान का जो फसल है, ना फसल का कोई बीमा होता है, ना किसान के फसल जब पक के तैयार होती है उसके लिए मंडी समिति की कोई व्यवस्था नहीं होती है। उस पे अब गन्ना किसान है, गन्ना किसान के लिए गन्ने का जो मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। 2-2 साल हो गए उसमें, जो मिल वालों ने पैसा नहीं दिया है। तो आप मुझे बताओ, अगर अपनी फसल को किसान बेच के आए और उसको पैसा 2 साल बाद मिले तो किसान क्या तरक्की करेगा? गौतम बुद्ध सबसे नगर बड़ी मूल। जी गौतम बुद्ध नगर में जो है वो किसानों की लड़ाई दूसरी लड़ाई है, और लोग ये बोलते हैं कि यहाँ के किसान जो है वो मुआवजे की लड़ाई लड़ते हैं उसमें से, कि जी खेती बाड़ी सही जी नहीं। तो और जगह की लड़ाई और गौतम बुद्ध नगर की जो लड़ाई है किसानों की, उसे आप क्या अंतर देखते हैं और किस रूप में देखते हैं? देखो, किसान तो अब मान लिया जाए हमारी जमीन अधिग्रहण हो गई नोएडा के किसानों की, तो किसान तो हम भी थे। अब हमें अपनी जमीन की लड़ाई तो लड़नी है, अपने मुआवजे की लड़ाई तो लड़नी है यहाँ के किसानों को। जैसे अदर किसी स्टेट में अब उसमें जाए और वहां किसान की लड़ाई लड़े, तो वहां जो है किसान खेती करता है। हमारे यहाँ खेती नहीं रही है, यहाँ सिर्फ 20% के आसपास खेती है गौतम बुद्ध नगर के अंदर। तो यहाँ की तो लड़ाई जो है यूनियन, जैसे 64% मुआवजा है, या अधिग्रहण संबंधित कोई मामला है, या प्लाट संबंधित कोई मामला है, या किसान की मजदूर की कोई लड़ाई है, तो यूनियन उनका सपोर्ट करती है, पूरा साथ देती है, ये उनकी लड़ाई लड़ी जाती है। जो किसान आंदोलन जो पिछली बार चला 13 महीने तक, और उस समय केंद्र सरकार ने ये माना जा रहा था कि सारी बातें उनकी मान ली हैं जो है, और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आरोप लगाया कि किसान को ठेंगा दिखा दिया केंद्र सरकार ने, कोई बातें नहीं मानी गई है, और उनकी जो समिति बनी उसमें सरकार से ही संबंधित जो है वो संगठन है जो उनका पक्ष करते थे। तो सरकार का रवैये को किसानों की लड़ाई के रूप में किस रूप में देखते हैं आप? देखो राजपूत जी, इसमें एक बात आती है,
कि किसान संगठन जो नेतृत्व कर रहे थे उन पे किसानों का विश्वास नहीं है उस टाइम पे, अभी भी प्रेजेंट में। एमएसपी की जो गारंटी थी, जो एमएसपी पे कानून बना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो कमेटी नियुक्त की। अब आप उसको मानोगे नहीं, उस कमेटी को अस्तित्व में नहीं लाने दोगे, तो फिर सरकार उसमें क्या कर पाएगी? उनका आरोप ये कि जो एमएसपी जो किसान के नए कृषि के वो कानून थे किसानों के, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि किसानों का ये एक तरह से फायदा करेंगे नए कृषि कानून, तो वो उनका जो उनके पक्ष धरते संगठन, वही संगठन उसके जो समिति बनी है उसमें है, ये आरोप है उनका। नहीं, देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, उस घोषणा पे किसान संगठन भी तो नहीं टिक पाए ना भाई। जो उन्होंने बात रखी उस पर किसान संगठन भी नहीं टिक पाए। अब उसमें उन्होंने उसका तुरंत विरोध किया। असल में रीजन क्या है, जो संयुक्त मोर्चा में किसान थे उनको कमेटी में होना चाहिए था। उनका कहना ये था कि कमेटी हमारे माध्यम से बनाई जाए, हमको कमेटी में रखा जाए। लेकिन सरकार का भी पक्ष होना चाहिए, किसान का भी होना चाहिए, हमारा मानना तो ये है। तो इस, दोनों पक्ष मिलकर के कमेटी बनाई जानी चाहिए थी। इस लड़ाई में आप सरकार को सही मानते हैं या किसान संगठनों को? देखो, किसान का तो अधिकार है, ये कोई हमारी लड़ाई युद्ध नहीं था। किसान का अधिकार है अपनी मांगना, और सरकार का अधिकार है किसान की बात सुनना। इसमें सरकार ने भी अपना पक्ष रख दिया, किसान ने भी अपना पक्ष रख दिया। अब इस पे जो भी सहमति नहीं बन पाई या आगे बनने के चांस होंगे तो किसान फिर आंदोलन करेंगे, इसमें कौन सी बात है। सरकार सुन रही है बात किसानों की? जी, सरकार किसानों की बात सुन रही है, आपकी राय में क्या है? सरकार का रवैया अभी ढुलमुल रवैया है। सरकार अभी पूरी तरीका से असंतुष्ट है। सरकार अपना मनमर्जी करना चाहती है, लेकिन किसान मनमर्जी नहीं करने देंगे। आपने जब संगठन बनाया भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, तो जी, राकेश टिकैत का आरोप था कि ये भारतीय जनता पार्टी ने संगठन बनाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, आरोप तो आप कोई किसी पे कुछ भी लगा दे। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन होता तो उनको लोगो भी होता, उनका सिंबल भी होता, फिर हमारे पास है राजनीतिक क्यों होता। और एक पुरानी कहावत है राजपूत जी, कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जब बिल्ली से शिकार छूट जाता है तो खंबे में अपने नाखून पहनाती है। राकेश तो टिकैत पर ये तो जी, राकेश टिकैत पे आप लंबे समय तक राकेश टिकैत से भी जुड़े रहे हैं। एक बहुत हाँ बड़ा जी, आरोप लगाते हैं उनके विरोधी कि राकेश हाँ जी, टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन की आड़ में एक अपना बहुत बड़ा कारोबार जो है वो खड़ा कर लिया है। उस कारोबार के चलते किसानों की लड़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, सुना तो मैंने भी है। असली तो राकेश टिकैत जी बता पाएंगे कि असलियत क्या है। लेकिन चर्चा सभी जगह जोरों पे यही है कि भाई उन्होंने अपना कोई अस्तित्व खड़ा किया है, अपना कोई अलग सिस्टम उन्होंने बनाया है। अब सच और झूठ तो राकेश टिकैत जी बता पाएंगे। लखीमपुर कांड जब हुआ था, उसके बाद में राकेश टिकैत उस कॉन्फ्रेंस में बैठे, जो वहाँ का जिला जी, प्रशासन था, तो एक आरोप जी, लगा था राकेश टिकैत पे। मैंने भी प्रश्न पूछा था उनसे कि वो जी, योगी सरकार से मैनेज हो गए हैं। तो आपके संगठन जी। ने किस रूप में देखी थी उनकी वो लड़ाई? नहीं, ये तो देखो, आरोप प्रत्यारोप तो ये तो चलते ही रहते हैं। तो राजनीतिक लोग हैं। अब ये हमारा संगठन है, राजनीतिक है। अब राकेश टिकैत जी पे जो आरोप लगे हैं तो कहीं सत्यता होगी, ये तो तो मैं नहीं। आपका जो संगठन है आगे क्या रणनीति है किसानों की लड़ाई की? हमारा हमारा संगठन किसान के हित में लड़ाई लड़ेंगे, किसान का फायदा कराएंगे, किसान के आवाज उठाएंगे। जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता है उनकी आवाज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ठाकुर राजेश सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सीधा आदेश है कि आप किसान का काम कराइए। किसान का काम के लिए ही संगठन बना हुआ है। एक प्रश्न मेरा आपसे कल मुझसे आग्रह किया है, कोई मेरी बात चल रही थी, सारा इंडिया के खिलाफ जो है निवेशकों का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, जी, नोएडा में भी पूरे देश में चल रहा है। और कल जी, जो है सारा मीडिया में 10 कर्मचारी जिन्होंने वेतनमान को अपने वेतन को लेकर प्रोटेस्ट किया था, उनकी नो एंट्री हो जी, गई। और जी, वो मुझसे आग्रह करते हैं कि जब आप कार्यक्रम करते हो तो किसान नेताओं से भी पूछा करिए कि सारा इंडिया के जो निवेशक हैं, जो आज भुखमरी के कगार पर है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति उनका क्या रवैया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध नगर में जो सहारा निवेशक है, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीछे आपका एक गढ़ी गांव पड़ता है, उसमें भी एक लड़का 2-3 दिन तक यहाँ बैठा था गेट पे, जी, तो जी, जी। इस मामले को किस रूप में आप देखते हैं? देखो, अगर
ये तो एक वैसा मामला हो गया, ये हमारे किसान से संबंधित नहीं है। बशर्ते इसमें भी एक बात मैं आपको राजपूत जी बताना चाहता हूँ कि वो जो लोग उन्होंने निवेश किया है, जिन लोगों ने, वो किसान थे। हाँ बिल्कुल। उनको उन्होंने ठगा है, झूठ बोला है। राष्ट्रीय सहारा ने, सहारा परिवार ने झूठ बोल करके गलत पॉलिसी निर्धारित करके उनसे वो पैसा हड़पा है। अगर वो लोग हमसे कोई समर्थन मांगते हैं या हम हमारे साथ आकर के हमें कोई बातचीत बताते हैं, तो हम लोग उनके सपोर्ट करेंगे, उनके साथ आंदोलन करेंगे, सहारा समूह पे जाकर के बैठेंगे, उनको पूरा समर्थन देंगे। भाई इस तरीका से देश में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमारे किसान का, मजदूर का, गरीब का कोई पैसा ले और कोई कंपनी लेके भाग जाए, पूंजीपति जो है वो पैसे को इस्तेमाल करें, फिर उनको जो पैसा वापस ना लौटाया जाए। उनका अगर वो लोग हमसे संपर्क करते हैं, हमारी किसान यूनियन से वो सपोर्ट लेते हैं, तो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे। और महेंद्र मुखिया जी, अंत में आप जो है किसानों से क्या कहना चाहेंगे? हेलो। अंत में कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों से क्या कहना चाहेंगे? किसान खुशहाल रहें, सुखद रहें, अपना खेती कार्य का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर उनकी कोई बहुत समस्या है जो अधिकारी कोई नहीं सुन रहा हो, पूरे गौतम बुद्ध नगर के किसानों की कोई भी समस्या है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे पर्सनल नंबर पे, ज्यादातर मेरा नंबर क्षेत्र के अंदर है, या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, उनके हक की जो आवाज है वो उठाई जाएगी। हर सूरत में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का एक एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के किसान के लिए बिल्कुल समर्पित है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे। महेंद्र मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राजपूत जी, मैं आपको एक बार पुनः फिर बधाई देता हूं कि आपका जो ये राइट फॉर चैनल है बहुत अच्छा चले और आप सत्यता की आवाज दिखाते रहें, क्योंकि आजकल ज्यादातर टीवी चैनल सरकार के आदेश पे ही चल रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे, मेरी यही कामना है।